मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी हूँ। आज मैं आपको हृदय रोग का बहुत सस्ता इलाज बताऊंगी। हृदय रोग का इलाज सस्ता भी होगा और बहुत उपयोगी, बहुत कारगर होगा। हृदय रोग का इलाज करने के लिए महंगी दवाई या महंगा इलाज बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। और जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है, निदान करने की, तो हर जगह सरकार ने बहुत सुविधा दी है कि सस्ते में और बल्कि फ्री में भी आप जांच करा सकते हैं। जांचों में भी आपको ज़्यादा कोई जांच ज़रूरत ही नहीं है। आपको ईसीजी और 2D एकोकार्डियोग्राफी ये इसकी ज़रूरत होती है और कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है, और ये भी हर सरकारी अस्पताल में अब उपलब्ध है। इसके लिए भी आपको ज़्यादा नहीं खर्चा करना होता है। तो मैं ये बताऊंगी कि हृदय रोग जो है वो सबसे पहले कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि हृदय रोग का रोकथाम किया जाता है। एक बार हृदय रोग हो गया तब उसका इलाज बहुत कठिन है, क्योंकि हृदय का एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, इन्फाक्टेड हो जाता है। आप जिंदा रहते हैं, पर हार्ट का अगर एक हिस्सा मर गया या हार्ट का फंक्शन अगर सफ़र कर गया, हार्ट का फंक्शन अगर कम हो गया, तो बहुत मुश्किल से ये लौट के आता है। नॉर्मली हार्ट का फंक्शन इवैल्यूएट करने के लिए हम इजेक्शन फ्रैक्शन नापते हैं इकोकार्डियोग्राफी से। तो इको से जब हम इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं, आमतौर पे 60% होना चाहिए। अगर ये इससे कम होता जाता है, इसका मतलब हार्ट का फंक्शन कम हो रहा है। लेकिन आप निराश न हो, कई बार 25% तक भी आके यह वापस आ जाता है। अच्छे इलाज के साथ हृदय रोग का ये हृदय का फंक्शन वापस 60% किया जा सकता है। दूसरी चीज़ होती है हार्ट अटैक। उसमें कुछ ईसीजी से चेंजेस आते हैं हृदय में, जिससे हम कहते हैं कि ये हार्ट अटैक हुआ। जो फुल फ्लेजेड अटैक होता है, जहाँ पे हार्ट का एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, इन्फाक्टेड हो जाता है हार्ट का, तो जब ये स्थिति होती है ईसीजी में ये दिखाई पड़ता है। उसमें दो तरह के चेंजेस होते हैं, कुछ रिवर्सिबल, कुछ इरिवर्सिबल। तो जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं उनमें भी कभी कभी इलाज के साथ कुछ हिस्सा फिर रिवर्स होता है और ये मायोकार्डियम, हार्ट मसल फिर से वायबल हो जाता है। लेकिन जो रिवर्सिबल चेंजेस हैं पूरी तरह 100% रिवर्स होते हैं। इनके लिए जो दवाई लेते हैं, एंटीप्लेटलेट लेते हैं, कॉमनली दवाई एस्प्रिन लेते हैं, बहुत सस्ती होती है। एस्प्रिन सबको रोज़ लेना होता है, 75 mg या 150 mg, बहुत सस्ती दवा होती है। इसके लिए और दवा आती है क्लोपिडोग्रेल, वो भी बहुत सस्ती दवा है। और आपको लेने होते हैं कुछ स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम करते हैं, क्लॉट्स को कम करते हैं। तो एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और ये जो एंटी लिपिड आपका जो कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, आपका लिपिड जो क्लॉट्स बने हैं, लिपिड के ब्लॉक्स बने हैं, प्लेक्स बने हैं, इनको तोड़ते हैं। बहुत सस्ती दवा है। और अभी सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कर दिया है कि ये जब हम ये कॉम्बिनेशन में दवाई खरीदते हैं, तो जो दवाई 20 रुपए की हो वो कॉम्बिनेशन में 2 रुपए की, 2.5 रुपए की पड़ती है। इसके अलावा जन औषधि केंद्र जगह जगह हैं जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन दवाई फ्रीली अवेलेबल है। और ये अब तो बहुत, एक ही शहर में कई जन औषधि केंद्र हैं PMSSY के, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत, जहाँ पर आप ये दवाई खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको हार्ट में ज़रूरत होती है कोरोनरी वेज़ोडाइलेटर की, ये सबको लेना होता है। अगर आपका BP 100-110 के ऊपर है, तो आपको एंजाइना है, तो यही दवाई लेनी है आपको, कोरोनरी वेज़ोडाइलेटर। ये कंपाउंड इसमें आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है, बहुत सस्ती दवा होती है। दिन में 2 बार लेना होता है, 1 बार या 2 बार बस। बहुत सस्ती दवा होती है, ये भी कुछ रुपए में आती है। तो ये दवा हो गई। इसके अलावा जो आपको दवा चाहिए होती है ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, वो दवा आपके BP भी कम करती है, कोरोनरी वेज़ोडाइलेशन भी करती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करती है, मतलब ब्लड फ्लो आपका बढ़ाती है आर्टरीज में। बहुत सस्ती दवाई ये भी होती है। कैल्शियम चैनल ग्रुप की दवाई होती है, बहुत सस्ती होती है। इसके अलावा आपको हार्ट का वर्कलोड कम करने के लिए कुछ दवाई लेनी पड़ती है, पर बाकी दवाई में जैसे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या हर जना ले सकता है,
ये दवाई बीटा ब्लॉकर नाम से वही लोग ले सकते हैं जिनके नब्ज़ धड़कन बहुत कम ना हो, जिनको किसी तरह का हार्ट ब्लॉक ना हो, और ज़्यादातर जिनको कोई बहुत सीवियर सांस की बीमारी एस्थमा ना हो, ऐसे लोग बीटा ब्लॉकर ले सकते हैं। ये भी बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं। ये सब मिला के आपका हार्ट का वर्क कम कर दिया, वर्कलोड कम कर दिया, पेरिफेरल वेज़ोडाइलेटेशन, आपका ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, कोरोनरी वेज़ोडाइलेटेशन किया, आपके लिपिड्स को कम किया, कोलेस्ट्रॉल के जो ब्लॉक होते हैं फैट के वो कम किया, आपके प्लेटलेट्स को लाइज करा, तोड़ करके आपका प्लेक और ब्लॉकेजेस, कोरोनरी ऑक्लूजन्स, कोरोनरी ब्लॉकेज, ये सब कम किया। तो ये सारी दवाएं आपको मैंने जैसा बताया बहुत सस्ती हैं, यही सबको लेनी होती है। इसके अलावा जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हार्ट डिजीज़ में प्रिवेंशन ही सब कुछ है। एक बार हो गया तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो पहले प्रिवेंट करना। प्रिवेंशन बहुत सस्ता है। मैं आपको बताऊं, घर में मल्टी जिम रखिए, मल्टी जिम सस्ता, मैं आपको बताती हूँ, मल्टी जिम 10-20 रुपए का आएगा। क्या? रस्सा कूदने वाला स्किपिंग रोप, वो मल्टी जिम है। स्किपिंग रोप आप मल्टी जिम 10-20 रुपए का अपने पास रखिए। अगर रस्सा कूद पाएँ, कूदिए किसी भी उम्र पे। मैं 90 साल के अपना मरीज जानती हूँ जो रस्सा कूदते हैं, स्किपिंग करते हैं स्किपिंग रोप से। उससे आपको सर से पैर तक चलिए, कौन सी मसल नहीं एक्सरसाइज होती। आपका ये हेड नॉडिंग मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, आँख से आपके आई मूवमेंट होते हैं। जैसे आप स्किपिंग करते हैं, आईज नीचे ऊपर जाते हैं, और जैसा आपको रामदेव जी भी कहते हैं कि हर बॉडी का हर मसल एक्सरसाइज किया जा सकता है, इवन वो गले का, लिप्स का, मुंह का, आँख का, नाक का, छोटी हड्डियों का। योगा में तो हर बॉडी पार्ट एक्सरसाइज किया जाता है, एवरी लिटिल बॉडी पार्ट एक्सरसाइज किया जाता है, अंदर तक के वो लिवर पेंक्रियास तक का एक्सरसाइज बता देते हैं, कपालभाति बताते हैं जिसमें अंदर ऑर्गन्स, या अग्निसार वगैरह बताते हैं, लोली क्रिया जो बताते हैं। तो बहुत सारे एक्सरसाइज योगा में है जो आपके छोटे मसल्स भी एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये उसी तरह आपका ये जो मल्टी जिम है, या आपके हाथ, छोटे मसल्स, आपका ग्रिप, जब आप रस्सा कूदते हैं, फिर आपका शोल्डर का हर डायरेक्शन में शोल्डर का मूवमेंट होता है, नेक मूवमेंट होता है, आपका चेस्ट मूवमेंट होता है, सांस आपकी बढ़ती है, थोड़ा वेंटिलेशन बढ़ता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, जो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज में। रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट बढ़ाना एक्सरसाइज के टाइम। ट्रेडमिल आप करते हैं तो एक हार्ट रेट, टारगेट हार्ट रेट सेट होता है, वहाँ तक आप जाते हैं तब आपका एक्सरसाइज वैलिड माना जाता है। तो उसी तरह स्किपिंग हुआ, आपके कमर, आपका पैर, आपके हिप जॉइंट, आपका नी जॉइंट, आपके एंकल्स और आपका टोज़, आपके जो डिस्टल जॉइंट्स है फुट के, टार्सल जॉइंट, मेटाटार्सल जॉइंट, सब एक्सरसाइज करते हैं। और प्लस परफेक्ट कोऑर्डिनेशन आपका, इसका मतलब आपका ये पिरामिडल सिस्टम और कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन का हर पार्ट भी एक्सरसाइज हो रहा है। तो स्किपिंग रोप आप जैसे करते हैं, डाइट का अगर ध्यान देते हैं, उसमें क्या पैसे लगते हैं। सीज़न की सब्जी खानी है आपको, कोई आपको बाहर के या कीवी या ड्रैगन फ्रूट है जो आपके यहाँ नहीं होता, या ऑलिव है, ब्रोकोली है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीज़न की सब्जी खाने हैं, वो आपको हेल्थ देगी। सीज़न के फ्रूट खाने हैं, उल्टा नुकसान होता है जब आप विदेशी चीज़ों के चक्कर में रहते हैं। विदेशी सीरियल जो यहाँ होते नहीं हैं वो आप प्रोक्योर करते हैं, रेडीमेड फूड लेते हैं जो कहा जाता है हेल्थ फूड है, रेडीमेड। 2 चम्मच पाउडर, तरह तरह के पाउडर मिलते हैं, वो आप खाते हैं। रेडीमेड फूड खाते हैं, उसमें पाम ऑयल वगैरह होता है, वो आप खाते हैं, वो आपको नहीं फ़ायदा करते। या आप ब्रेकफास्ट सीरियल करके बहुत सारी चीज़ें आते हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह महंगा क्या खरीदने की ज़रूरत है। घर में दलिया बनाइए, घर के सीरियल, मोटे ग्रेन्स जो आप सस्ते मिलने लगे हैं, बहुत सस्ते हैं, वो आप खाइए। जो ग्रेन जितना सस्ता, जो सब्जी सबसे सस्ती है वो खाइए। जो फल सबसे सस्ता है, सीज़न का फल है, गाजर खाइए, अमरूद खाइए इस सीज़न में। इसी तरह आप गर्मी में खाइए, भिंडी खाइए, बैगन खाइए, ये फ़ायदा करता है। इसमें भिंडी है, सीड्स लेडन है, बैगन नहीं। आप इस देश में रहते हैं जहाँ हर तरह का मौसम आप फेस करते हैं, हर तरह की सब्जी, हर तरह का फल, हर तरह का अनाज यहाँ मिलता है। दुनिया में कोई देश नहीं है जहाँ हर तरह का खाना मिले और आपके चारों तरफ मिले, आपके लोकल बाज़ार में मिले। कोई देश में नहीं लोकल बाज़ार में इतना खाना मिलता है। लोकल बाज़ार से खरीदिए,
खाइए, सेहत बनाइए, एक्सरसाइज करिए, मल्टी जिम से योगा करिए। घर घर में योगा अवेलेबल है फ्री में। यहाँ दुनिया में लोग दूसरे देशों में बहुत पैसे देके योगा सीखते हैं, उनके योगा टीचर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उनको कोई साधन है सीखने का। मेडिटेशन, प्राणायाम, आप ये सब कर सकते हैं। और ये जो बुक्स होते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स, स्पिरिचुअल नॉलेज भी आप अगर लेते हैं अपने हृदय को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये भी यहाँ पर फ्री में मिलता है। ये सारी चीज़ें फ्री में है, प्रिवेंशन टोटल फ्री है। और आपको मालूम है दूसरे देशों में, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है कि प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज इज़ वेरी कॉस्टली। मेडिसिन आर वेरी मे बी चीपर बट प्रिवेंशन इज़ वेरी कॉस्टली। और दवाइयाँ भी भारत में सबसे सस्ती हैं हार्ट की। कोई प्रोसीजर कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे और वीडियो देखिए, अपना एंजियोप्लास्टी स्वयं करें, बिना एंजियोप्लास्टी, बिना बाईपास के आप अपना इलाज हार्ट का कराएं, संभव है। तो हृदय का इलाज बहुत सस्ता इलाज मैंने इस वीडियो में बताया। आप देखिए, सबको दिखाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने हृदय का ध्यान दें। और कोई भी समस्या हो तो ये दिए गए फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन से आप आमने सामने मेरे बैठे बात कर सकते हैं। मैं आपकी जांच करवा सकती हूँ, आपकी रिपोर्ट्स देख सकती हूँ, आपको प्रिस्क्रिप्शन दूंगी, आपके सेहत का स्वयं ख्याल करूँगी। धन्यवाद।